नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पर नाचन को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धनोटू पुलिस थाने का किया लोकार्पण। जोगिंद्रनगर के पाताल धार्मिक धाम की आस्था पर चोरों का डाका। दान पात्र तोड़कर चढ़ावा ले उड़े चोर। 2 साल बाद कल से स्कूलों में पकेगा मिड डे मील। शिक्षा विभाग ने जारी की एसओपी। एनपीएस कर्मचारियों के समर्थन में सीटू बजट सत्र में मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। पद्धर पुलिस ने 1.25 किलो चर्च ले जाता युवक दबोचा। गटासनी ब्रोट मार्ग पर नाके के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। और अब समाचार विस्तार से। शिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के धनोटू में पुलिस थाने का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये पुलिस थाना सुंदरनगर, गोहर, नेरचौक, जंजैहली और मनाली के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर बेहतर यातायात प्रबंधन की सुविधा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि ये पुलिस थाना क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नाचन क्षेत्र के समग्र और संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। धनोटू में खंड विकास कार्यालय खोला गया है और विकास खंड के अंतर्गत आने वाली 32 पंचायतें इससे लाभान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए गोहर और धनोटू में 2 खंड विकास कार्यालय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शिवरात्रि के पावन अवसर पर राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी दी। एक और जहां पूरा समाज महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों में जुटा हुआ था तो एक तबका ऐसा भी था जो भगवान के घर डकैती को अंजाम दे रहा था। चोरी का ऐसा ही एक मामला जोगिंद्रनगर में सामने आया है, जहां चोरों द्वारा पाताल धार्मिक धाम की आस्था पर डाका डाला गया है। चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। शिवरात्रि शुरू होते ही पाताल देवता के मंदिर में चोरी की खबर सामने आई, जिससे लोगों में काफ़ी रोष है। जानकारी के अनुसार पाताल देवता सुधार कमेटी के सचिव विजय कुमार और कोषाध्यक्ष सुनील कुमार जब मंदिर परिसर में पहुंचे तो उन्होंने जाकर देखा कि रसोई का दरवाजा खुला है और उन्होंने देखा कि सारे दान पात्र तोड़ दिए गए हैं और चोर सारी नकदी लेकर फरार हो गए हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में रोष की लहर है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से इन चोरों पर सख्त कार्रवाई करने की और जल्द उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2 साल बाद यानी बुधवार को दोपहर का भोजन बनेगा। मिड डे मील के तहत 5.25 लाख छात्रों को स्वच्छ खाना मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से एसओपी जारी कर दी गई है, जिसमें वर्करों को हाथों में नेल पॉलिश, चूड़ियां या बाल खुले नहीं रखने होंगे। इसके साथ ही मिड डे मील वर्करों को पहले मेडिकल टेस्ट भी करवाना होगा। इसके साथ ही कोविड की दोनों वैक्सीन लगाने को भी कहा गया है। मिड डे मील बनाने वाले वर्करों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत चूड़ियां, अंगूठी पहनकर भोजन नहीं बनाया जाएगा। दस्ताने पहनना जरूरी होगा। स्कूलों में विद्यार्थियों को उचित दूरी में बैठाकर भोजन परोसा जाएगा। बता दें कि कोरोना संकट के चलते प्रदेश में मार्च 2020 से स्कूलों में मिड डे मील नहीं बनाया जा रहा था। इस दौरान विद्यार्थियों को सूखा ही राशन उपलब्ध करवाया जा रहा था, लेकिन अब कोरोना की लहर के थमते ही, स्कूल खुलते ही सरकार ने एक बार फिर से स्कूलों में मिड डे मील को शुरू कर दिया है, जिससे प्रदेश के 5.25 लाख छात्रों को फायदा मिलेगा। एनपीएस कर्मचारियों का आंदोलन दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। ऐसे में अब सीटू राज्य कमेटी ने एनपीएस कर्मचारियों के पेंशन बहाली आंदोलन को समर्थन किया है। सीटू ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर वर्ष 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पेंशन बहाली वर्तमान बजट सत्र में ना हुई तो प्रदेश के मजदूर भी कर्मचारियों के साथ लामबंद होंगे और प्रदेश में निर्णायक आंदोलन होगा। सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि 28 और 29 मार्च को मजदूरों की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेडरेशनों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में पेंशन बहाली एक प्रमुख मुद्दा होगा। इस हड़ताल में प्रदेश के लाखों मजदूर व कर्मचारी आंदोलन पर उतरेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि एनपीएसईए की मांगों को अविलंब माना जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। उन्होंने कहा अगर सरकार ने वर्तमान बजट सत्र में पेंशन बहाल न की तो फिर मजदूर वर्ग कर्मचारियों के साथ मिलकर पेंशन बहाली आंदोलन को और तेज कर देगा। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। प्रदेश सरकार और पुलिस नशा माफिया के खिलाफ कड़ा अभियान चलाए हुए है, लेकिन रातों रात अमीर बनने के लिए शातिर नशे के धंधे में लगातार धंसते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पद्धर में भी सामने आया है। यहाँ पुलिस ने एक युवक को 1.25 किलो चर्च के साथ दबोचा है।
जानकारी के अनुसार पद्धर पुलिस ने घटासनी ब्रोट मार्ग पर मंगलवार को नाका लगा रखा था। इस दौरान कंधार के पास एक व्यक्ति पैदल आ रहा था जिसके हाथ में एक बैग था। वह पुलिस टीम को देखकर घबरा गया और वहां से भागने लगा। पुलिस जवानों ने स्थिति को भांपते हुए कुछ ही देर में उसे काबू कर लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके बैग में चरस पाई गई जो कि 1 किलो 152 ग्राम निकली। पुलिस ने आरोपी पृथ्वी सिंह निवासी सिरुआ मुल्तान जिला कांगड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। खबर की पुष्टि डीएसपी पद्धर लोकेंद्र नेगी ने की है।